इस बीच बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दी, इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के जरिए भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के व्यस्त बाजार को टारगेट किया गया। इसका मतलब यह है कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। जमहूरी एवेन्यू को टारगेट किया गया। देखिए, जो ये जमहूरी एवेन्यू है, ये व्यस्त मार्केट है ईरान की, जिसको टारगेट किया गया है। तो इजराइल ने 3 जगह पर टारगेट किया है, जिसमें ईरान के व्यस्त बाजार को टारगेट किया गया है ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। इजराइल ने जमहूरी एवेन्यू को यहाँ पर निशाना बनाया है। और आप देखिए कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर टारगेट पर ईरान के राष्ट्रपति थे। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी। बड़ी खबर जसप्रीत बता दे एक बार और दर्शकों को, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। एयरपोर्ट को टारगेट कर लिया गया है। बड़ी खबर, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। यानी कि बहुत बड़ा हमला इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया है। व्यस्त मार्केट को चुना गया, तेहरान के एयरपोर्ट तक पर हमला कर दिया गया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, यानी कि तैयारी करने तक की जो समय सीमा है वो ईरान को नहीं मिली है। एक अचानक हुआ हमला है इजराइल की ओर से, जहां ट्रंप से लड़ने की तो कोशिशें थी, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, तस्वीरें देखिए, तेहरान का बहुत व्यस्त एरिया है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां पर हमला किया गया। और ऐसे एक नहीं, कई सारे हमले हैं, सायरन बज रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं लगातार होते हुए ये ईरान पर हमले, जिसमें इजराइल कह रहा है कि हम पर हमला हो सकता था। ये कहा जा रहा था, इंटेल मिला था हमें, इसीलिए हमने ये जवाबी हमला ईरान पर किया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जसप्रीत ओपन स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रही है। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। जसप्रीत, जरा एक बार तस्वीरें भी दिखाएं आप। रेडिया आर्मी, ये जसप्रीत बिल्कुल देखिए, ईरान पर दूसरे दौर का हमला शुरू हो गया है। रेडिया आर्मी इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर दूसरे दौर का हमला शुरू हुआ है। और ऐसे में जो हमने आपको जानकारी दी कि एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, एक ऐसा हमला किया गया है, देखिए कितनी तैयारी इजराइल की थी। और इजराइल की सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब ईरान पर जो दूसरे दौर का हमला शुरू किया गया है, इसमें एयरपोर्ट धुआं हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त ईरान में धुआं है। वहां पर आप देखिए कि रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को निशाना बनाया गया है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वहां पर ईरान के राष्ट्रपति भी निशाने पर थे। हमारे कर्नल दानवीर हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको, क्योंकि इजराइल ने मानो यूं लगता है कि तैयार होने की भी पूरी कोशिश करने नहीं दी ईरान को और हमला कर दिया। दो तरफा घेरने की कोशिश इजराइल और अमेरिका की। इजराइल ने की ये संयुक्त अभियान था, अमेरिका और इजराइल का मिला जुला ये ऑपरेशन था। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ईरान को तैयारी करने का मौका नहीं दिया। वार्ता के झांसे में उनको रखा, उसके मुगालते में रखा। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि फ्राइडे को भी बात होगी, तो वो शायद मौका नहीं दिया। और जो फ्राइडे को बात हुई वो विफल हो गई। और उसके बाद पूरी संभावनाएं बन गई थी कि अब हमला होगा ही होगा। और ये हमला निश्चित था। आपको याद हो कि चाइनीज एम्बेसी ने भी अपने स्टाफर्स को बाहर निकलने के लिए कहा, ब्रिटिश एम्बेसी को भी खाली करने की बात हुई। तो इस तरीके से संकेत मिल गए थे कि आज कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी है। एक यार लेपिड हैं जो इजरायली ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी ओर से ट्वीट भी कर दिया गया कि भाई हमारी जो एयरफोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, आईडीएफ बहुत स्ट्रांग है, हम अपने लोगों के साथ खड़े हुए। मतलब आप देखिए कि कितनी तैयारी इजराइल ने की थी। उधर अमेरिका बातचीत में फंसा रहा था। अगर एयरपोर्ट को टारगेट किया गया मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और काफी समय से चल रही थी। और ये अभी आगे चलेगा। और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, ये शुरुआती स्ट्राइक्स हैं। और अब ईरान का क्या रिस्पांस होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे किस तरीके की रणनीति ये बनाते हैं। लेकिन इस हमले ने संकेत दे दिया है कि इजराइल और अमेरिका बिल्कुल गंभीर है। और मैं सर आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है, इजरायली मीडिया ने कहा ईरान में 30 जगह हमले हुए हैं। एक के बाद एक जो हमले की रिपोर्ट्स हैं, तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति आवास पर भी हमला हुआ है। शैलेंद्र वांगू ने ये जानकारी अभी आपको दी थी कि वहां पर ये कोशिश थी कि राष्ट्रपति को टारगेट किया जाए। राष्ट्रपति बिल्डिंग पर भी हमला हुआ है। ईरान में 30 जगह ऐसी रही हैं जहां पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है राष्ट्रपति आवास पर भी हमला किया गया। 30 जगह ऐसी रही हैं जहां पर हमला किया गया है। तेहरान में जगह जगह सायरन बज रहे हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी निशाना साधा गया है। बिल्कुल, जो सपना जानकारी दे रही है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि आपने पहले ही जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति यहां पर टारगेट पर थे और राष्ट्रपति आवास पर भी हमला हुआ है, और क्या डिटेल्स आपके पास हैं?
देखिए, फिलहाल जो रिपोर्ट्स वेस्टर्न मीडिया के हवाले से सामने आ रही है उसके मुताबिक 30 ऐसे लोकेशन पे टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। एक बड़े पैमाने पर ये स्ट्राइक्स किए गए हैं, किसी एक लोकेशन पे नहीं बल्कि 30 ऐसी लोकेशन, जैसे मैंने बताया कि वहां के एयरपोर्ट पर भी निशाना बनाया गया। वहीं जो बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति के आवास पर भी हमला किया गया, लेकिन हालांकि इससे लेकर अब तक ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि वो सुरक्षित है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इजरायली राष्ट्रपति ईरानियन राष्ट्रपति को भी इस पर निशाना बनाया गया है, लेकिन उनको लेकर कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। वही साथ ही साथ एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है ईरान का, वहां पर भी टारगेट किया गया, यानी कि फुल फ्लैश प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा है इजराइल। और अब ये भी रिपोर्ट कंफर्म आ रही है जो कि यूएस ऑफिसर्स बोल रहे हैं, अब यूएस की तरफ से भी कंफर्म हो चुका है कि ये सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि यूएस और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन है। यानी कई हफ्तों से इसकी प्लानिंग हो रही थी, टारगेट्स तय किए गए थे, 30 के आसपास टारगेट्स अब तक सामने आए हैं जहां पर यह अटैक हुआ है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अब देखना ही होगा कि इस गंभीरता को देखते हुए ईरान का क्या ठीक है शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मुर्तजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, ये इजराइल ने हमला तो कर दिया है, प्री प्लानिंग थी जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ईरान क्या कर सकता है? देखिए, ईरान जो है इस वक्त काउंटर अटैक के लिए तैयार होगा। पहले से कई युद्धाभ्यास किए जा चुके हैं और इस वक्त ईरान के जो मिसाइल साइट जो है, जो लॉन्चिंग पैड्स है, वो इसका जवाब देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले साल जब जून 2025 में अटैक हुआ था, 13 तारीख को जब पूरी लीडरशिप खत्म कर दी गई थी ईरान की, टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, उसके बाद भी जो ईरान ने रात में तेल अवीव और बाकी शहरों पर अटैक किया था। अब यहाँ पर बड़ी खबर जो है तेहरान की, मैं बताना चाहूँगा जो अटैक हुए हैं, जो खबर आ रही है, मैं तेहरान के शहर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये कि ये अटैक जो है ये डाउनटाउन तेहरान, जो बीचों बीच जो शहर है, वहाँ पर ये हमला हुआ है। मेहराबाद जो एयरपोर्ट है वो शहरों के बीच में है, वहाँ पर हमला हुआ है। बहुत अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं कि आखिर क्या डेमोग्राफी है, लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपका रुख करते हैं। तो इजराइल के जो विपक्ष के नेता है, बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि दुनिया की ताकत, बड़ी ताकतें हमारे साथ हैं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आईडीएफ इस बात में सक्षम है कि हम खुलकर जवाब दें, हमला करें। हमारे लोग, नागरिक सुरक्षित हैं, हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया है। विपक्ष के नेता का यह बयान सामने आया है, बड़ा दावा कर रहे हैं कि दुनिया की महाशक्ति, यानी कि अब यह क्लियर हो गया है, अमेरिका और इजराइल का ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इधर युद्धपोत तैनात कर दिए गए थे। और कल का जो बयान है जिसका शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे ट्रंप का, कि बहुत अहम बयान था। ट्रंप लगातार कह रहे थे कि टेबल पर बैठकर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खामने नहीं मान रहे। मुर्तजा का एक बार फिर से रुक करते हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी मुर्तजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसा कि मुर्तजा भी जिक्र कर रहे थे कि जो यहाँ पर टारगेट किया गया है इजराइल ने, ईरान को, यहाँ पर व्यस्त इलाके को टारगेट किया गया है। आप बताइए कि किस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, पूरी दुनिया इस वक्त तस्वीरें देख रही है। देखिए, इस वक्त ये तेहरान जो राजधानी है, ये इसके सराउंडिंग एरियाज जो हैं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। और तेहरान में हमने देखा है कि 30 जगह के आसपास यहाँ पे अटैक हुए हैं। तेहरान से लेकर जो यहाँ पे खूम इलाका है, ये एक बड़ा हाईवे है और यहाँ पर ईरान की मिलिट्री की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तेहरान से खूम के बीच आईआरजीसी के कई अड्डे हैं और मुमकिन है कि इस जगह को काफी हद तक अटैक किया गया होगा। और ये जो और जो एयरपोर्ट है वहां पर भी हमला हुआ है। बिल्कुल, मेहराबाद जो एयरपोर्ट है तेहरान का, वो एक लॉजिस्टिक बेस है। यहाँ से जो फाइटर स्क्वाड्रन है वो ऑपरेट नहीं करती हैं, लेकिन ईरान के जो वहां पर ट्रांसपोर्ट जो उनकी फ्लीट्स हैं या जो हेलीकॉप्टर फ्लीट्स हैं वो वहां पे ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं तेहरान है, यहाँ पर अलग अलग जगह पर धमाके हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है कि 30 जगह पर धमाके हुए हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है। और जिस तरह से इस वक्त अगर हम देखें जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, ये तो साफ हो चुका है कि इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था। इसके अलावा इसमें अब ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमला हुआ है, लेकिन ईरान अब आगे क्या करेगा? लेकिन इजराइल को मालूम है कि ईरान पर जो हमला किया है उसके बाद बड़ी खबर आप बता दें जसप्रीत अपने दर्शकों को, खामनेई तेहरान में नहीं मौजूद है। ये बड़ी खबर सिक्योर जगह पर पहुंचा दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ये दावा किया जा रहा है, एक एजेंसी की ओर से दावा किया गया, इंटरनेशनल एजेंसी की ओर से, कि खामनेई इस वक्त अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, वो तेहरान में नहीं है। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि खामनेई को बचाया जाए और खामनेई को लगातार टारगेट करने की बात कही जा रही थी। सूत्र भी दावा कर रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले भी आपको बताया था कि खामनेई को टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन इस वक्त ये खबर सामने निकल कर आई है कि खामनेई अपनी जगह पर नहीं है।